नाज़रीन, वो एक शख्स एक घर रिश्ता लेने के लिए चला जाता है। उन घर वालों को बहुत बुरा लगता है। वो घर वाले उस शख्स की अच्छी खासी ठुकाई लगाते हैं। ठुकाई लगाने के बाद, मार शार खाने के बाद, कुट शुट खाने के बाद वो मौसूफ उठते हैं, कपड़े कुपड़े झाड़ के और बड़े ही शरीफाना और मुहद्दबाना अंदाज में घर वालों से पूछते हैं कि हुन मैं फिर जवाब ही समझा। नाज़रीन, हमारी जो हुकूमत है इसके साथ भी बिल्कुल सेम वही हुआ है। इंतहाई कुट पड़ी सारा कुछ होने के बाद और बिल आखिर हुकूमत को दूसरी जानिब से जवाब ही हो गया और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पूछते फिरते हैं कि हुन मैं जवाब ही समझा। नाज़रीन, अडयाला जेल में कुछ चंद बड़े वाक़यात रोनमा हुए। आज 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला सुनाया जाना था। 6 जनवरी तक वो क्यों लेके गए? जज साहब ने कहा, बड़ा मज़े वाला सीन है और बड़ा मज़े वाला जवाब है। जज साहब ने कहा कि छुट्टियां आ रही हैं और मेरा एक कोर्स भी है, तो इसलिए मैं वो फ़ैसला पढ़ के नहीं सुना सकता। फ़ैसला पढ़ के सुनाने में हार्डली 3 मिनट दरकार थे, लेकिन नहीं पढ़ के सुनाया। 6 जनवरी की डेट क्यों दी गई? इसमें एक गहरा राज है। 6 जनवरी को क्या होने जा रहा है? दूसरी जानिब हुकूमती और अपोजिशन की कमेटियों का इजलास हुआ। इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा दोबारा फिर एक बहुत बड़ी गेम खेल गई है। वो गेम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो टूट फूट हो रही है, फवाद चौधरी और एक ग्रुप और बन गया है, इसका एक्चुअल रीज़न क्या है और पार्टी में क्या होने जा रहा है, ये भी बड़ी खबर है, शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले हम शामिल करते हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने। मैं आपको हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि उसने अपनी डिटर्मिनेशन से ये शो किया कि ये पाकिस्तान का सबसे अजीम सियासतदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इमरान खान, आप ये देखें कि पावर पॉलिटिक्स में या पब्लिक पावर पॉलिटिक्स में वो बड़ी गेम्स खेल गया है। जैसे कि अगर एहतजाज की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया कि ये वो वाहिद जमात है जो लोगों को, क्राउड को सड़कों पे निकाल सकती है। इसके साथ ही साथ अब हम आ जाते हैं मज़ीद के, अब पॉलिटिकली इमरान खान ने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और फिर समझा कि जाहिर सी बात है प्रेशर इतना बिल्ड हो गया है, अब हुकूमत इस चीज़ पे आ गई है या उस दोराहे पे या उस मोड़ पे आ गई है जहाँ पे हुकूमत को बिल आखिर घुटने टेकने ही हैं। और अब पॉलिटिकली इमरान खान ने इंगेजमेंट शुरू की। अगर हम बात करें पॉलिटिकल कमेटियों की, तो एक कमेटी बनाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और दूसरी बनाई गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अच्छा, मुस्लिम लीग नून या फिर आप हुकूमती जो जमात है, जो पार्टी है, जो ग्रोह है, उसमें उन्होंने तमाम सियासी जमातों को शमूलियत का मौका दिया। MQM के लोग भी उसमें शामिल है, खालिद महमूद सदीकी साहब हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नवीद कमर साहब और परवेज़ अशरफ राजा साहब हैं उसमें। सिमिलरली इसके अलावा और जो इसहाक डार साहब भी उसमें मौजूद हैं, तो इरफान सदीकी साहब भी हैं। दूसरी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान ने राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, उमर अयूब और इसके अलावा जो CM के PK हैं अली अमीन गंडापुर, उनको नॉमिनेट किया। आज पहला दौर था, पहली मुलाकात थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ 3 लोग आए कमेटी में। असद कैसर साहब आए और राजा नासिर अब्बास साहब आए और साहबजादा हामिद रज़ा साहब आए। दूसरी जानिब से पूरी कमेटी आई थी। इट मीन्स दैट ये बॉडी लैंग्वेज शो करती है। आपको याद होगा इमरान खान जब डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए गया, तो एक तो इमरान खान की वो जो नेवी ब्लू कलर की ड्रेसिंग थी, वो एक पावर का साइन होता है और वो आपको मैसेज देता है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन। और जब आप मीटिंग कर रहे हो तो उसमें जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो भी शो करता है कि आप किस मोड पे खड़े हैं और लेन देन की जो बारगेनिंग होगी, इसमें आप कुछ चीज़ें लेंगे या सेक्रीफाइस करेंगे। अच्छा, अब सिमिलरली यही पावर पॉइंट जो था वो इमरान खान ने कैश किया और इमरान खान ने कहा, ये ज़ाहिर सी बात इमरान खान के मशवरे के साथ सारा कुछ हुआ, कि 3 लोग हमारी जानिब से और उनकी पूरी की पूरी कमेटी। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो डोमिनेंट है। अब हम आ जाते हैं, क्या ये जो गुफ्तो शनीद है इसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, या फिर ये भी जो पुराने जो मीटिंग्स हुई हैं उनकी तरह ये भी वैसे ही प्रोग्राम नाकाम जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ तो हुकूमत की तरफ से जो स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब, उन्होंने कहा जी बड़ा खुशाइन है, मिल के बैठना चाहिए। आज इरफान सदीकी साहब ने, जब ये मीटिंग हो गई है, पहली मीटिंग हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि बड़ी पॉजिटिव थी और बड़ी हौसला अफजा थी, हमें मिल बैठना चाहिए। दहशतगर्दी के मामलात हैं, मुल्क में इकनॉमिकल क्राइसिस है, तो इन तमाम क्राइसिस के सलूशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन को कहीं ना कहीं मिल बैठना चाहिए। दूसरी जानिब से अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की,
तो जो साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब हैं उन्होंने कहा कि जी पहले हमारे मुतालबात माने जाएंगे तो फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। राजा नासिर अब्बास साहब ने भी यही कहा कि हम आ तो गए हैं, लेकिन डिपेंड करता है, ये हुकूमत के पास आखिरी मौका है कि ये अमन व अमान की सूरत हाल और बकाया चीज़ों को कंट्रोल करने में, बेहतर करने में हमारा साथ दें। हम तो इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी जो सीरियसनेस है। अब मैं आपको ख़बरें देता हूँ। ख़बरें क्या है? ख़बर ये है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बहुत बढ़ चुका है, फिर पब्लिक प्रेशर भी बढ़ चुका है, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी बूस्ट कर गया है। नंबर 3 जो सबसे जो ख़तरनाक बात है वो पाकिस्तान में उठने वाली दहशतगर्दी की हालिया लहर है। अब इन चारों मसाइल के साथ आप इमरान खान को किस तरह से डील करेंगे? हुकूमत मजबूर है, हुकूमत ने बिलाखिर बातचीत करनी ही करनी है। मैंने आपको पहले भी कई प्रोग्राम्स में बताया कि हुकूमत वेट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के जो ओथ सेरेमनी है 21 जनवरी को होनी है, उस तक लेके जाना चाहती है इमरान खान को, उससे पहले पहले इमरान खान को इंगेज करना चाहती है। लेकिन इस चीज़ का इमरान खान को भी इल्म है कि हुकूमत के पास जो डेडलाइन है वो कौन सी है, इसलिए इमरान खान भी अब डिलेइंग पॉलिसी पे वो कार फरमा है। हुकूमत के पास कुछ भी नहीं बचना। जिस तरह मैंने वो आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे वो लतीफ़ा सुनाया ना कि इंतहाई कुट कुट खा के, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहना मैं जवाब ही समझा, तो इनको जवाब ही है हर तरफ से। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी जवाब है, आवाम की जानिब से भी जवाब है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी जवाब है। तो मुश्किलात हुकूमत के लिए हैं, इमरान खान के लिए नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जज साहब इसलिए नहीं सुना रहे कि अगर वो फैसला सुनाते, हाई कोर्ट में चैलेंज होता, जिस तरह पुराने केसेस इमरान खान के उड़ गए, ये भी उड़ जाएंगे। ख़बरें ये हैं कि इमरान खान की रिहाई, मैंने आपको कहा था कि दिसंबर में, लेकिन अब डिले हो गई, जनवरी तक जाएगी। जनवरी में इमरान खान जेल से बाहर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी और जो दूसरे पार्टी के कारकुनान हैं उनमें एक सर्द जंग है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी कि हमने ठुड्डे खाए हैं, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, अनडाउटेडली दी हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जो लोग पार्टी छोड़ गए उनका पार्टी में कोई स्टेटस नहीं है, और जो लोग पार्टी में अभी तक स्टिल जेलें भुगत रहे हैं और मारे खा रहे हैं, पार्टी उन्हीं के साथ खड़ी होगी। लेकिन मैं आपको एक ख़बर दे दूं, इमरान खान ने किसी भी किस्म का फवाद चौधरी के बारे में कोई बयान नहीं दिया। ये जो लोग आके शुएब सदीकी और दूसरे लोग आके मीडिया पे बता रहे हैं कि फवाद चौधरी के बारे में ये कहा वो कहा, ये सब ब्लफ है, झूठ है, कुछ भी नहीं है। इमरान खान उस लेवल पे चला गया कि इमरान खान के लिए फवाद चौधरी, शुएब सदीकी या फिर कोई भी डजंट मैटर इमरान खान के लिए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इमरान खान के हक़ में आएगा, इमरान खान की रिहाई होगी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियाँ हैं, क्योंकि जितनी सख्ती थी वो झेल चुके हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।